हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भई। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी भई, आपको रात को ही आपका नोटिस डाल दिया गया था। तो स्टेशन अलॉट हो गए हैं। एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ भई, इसमें आपको करना क्या है। अभी काफ़ी सारे बच्चों को इतने सारे मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। अच्छा भाई, जिसको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, जैसे कि मेडिकल वाली, मेरी मेडिकल वाली, वो देख के आप अपना, मेडिकल की नहीं है उसके अंदर, एफिडेविट की है, ठीक है। एफिडेविट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको, और जो वो उसमें एप्लीकेशन है ज्वाइनिंग वाली, उन चीज़ों की, ठीक है, वो देख के अगर आपको बनवाना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के पास भेज दूँगी। पहली बात तो है ये। अब दूसरी बात कि आपको करना क्या है, कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कहाँ आपको पहले जाना है, इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चों को सही पता ही नहीं है। कोई बोल रहा है बीओ ऑफिस चले जाओ, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। पहली बात तो, जो पहले लगे हुए हैं वो पहले आज अपनी वो डालो, क्या कहते हैं उसको, मान लो यही है ना, तो गैप नहीं आएगा नहीं आपका। मान लीजिए जैसे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट है, हरियाणा में आप पहले से लगे हुए हो, तो 1 महीने की जो पे वगैरह सबमिट करवानी है, तो वो आप पूछ लेना भी क्या करना है। तो जैसे ही आपका मेडिकल बन जाए, उसी दिन आप मॉर्निंग में आप रिज़ाइन डाल देना, इवनिंग में आप ज्वाइनिंग ले लेना। जिसका ये है, ठीक है, कि भई हरियाणा में ही हैं, और जो बाहर के हैं वो पहले अपना आप रिज़ाइन दें भई, उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लें साथ में। अब बात करते हैं कि चाहिए क्या आपको। ये जो कोई मेल नहीं आएगी भई, काफ़ी बच्चों को तो ऐसे ही पागल बना रहे हैं लोग कि मेल आएगी, कोई मेल नहीं आएगी। आपको करना क्या है, जो ये फर्स्ट पेज है ना, ये तो सबको निकलवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपका जहाँ भी, मान लो आपका 7वें नंबर पर है, यानी कि सेकंड पेज पे, तो आपको इस सेकंड पेज की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है। और उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, जैसे आप बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे ना, तो अब जैसे ये 13 नंबर पेज की, क्यों 13 नहीं भाई, 14, यहाँ से 12 से, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्ट होगी ना, तो 12, 13 और ये 14 और 15, ठीक है, इन पेजों की। पहला पेज जहाँ आपका नाम है वो वाला पेज, और ये लास्ट के 3-4 पेज जो भी हैं इंस्ट्रक्शन, जहाँ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है वो सारे पेज, उन सब की फ़ोटोकॉपी निकलवा लो। 10वीं की डीएमसी और आधार कार्ड, ये आपको मेडिकल में लेके जाने। आपको पहले किसी स्कूल में नहीं जाना, किसी डीओ ऑफिस में नहीं जाना, आपको सीधा जाना है आपका मेडिकल करवाने। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है भाई, सरकारी हॉस्पिटल, आपको वहाँ जाना है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको, और एक और चीज़ है भाई, आज एक बार पता कर लेना, क्योंकि सैटरडे को ऑफिस का ऑफ होता है, हॉस्पिटल तो खुला रहता है, लेकिन जो आपकी फ़ाइल है ना वो ऑफिस से स्टार्ट होती है। जैसे आपके जो भी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, तो ऑफिस की स्टैंप वगैरह वो सारी चीज़ें लगती हैं। तो पहले आप एक बार पता करें कि आपका छुट्टी है नहीं है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ठीक है। दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं ना कि भई कहाँ हमें कौन सी, जैसे मान लो जिसका अलॉट हुआ है और जिसकी डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको तो सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में वहाँ पता करना है, वही मेडिकल होगा आपका। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, जैसे हैं वो हिसार के, और अलॉट हो गया उनको फतेहाबाद, ठीक है, अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गई। तो जब आप है ना, पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट से एक बार पता कर लें कि भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगा, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा था कि ऐसा हो रहा था भी, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो ना आप, तो वहाँ भी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, और जिसमें अलॉट हुआ है वहाँ भी कर रहे थे। तो पहले तो आप अपनी ही डिस्ट्रिक्ट से पता करना, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड और वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ की लगती हैं। और पिछली बार ऐसे हुआ था कि भाई जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रहा था ना, वहाँ भी करवा रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए शायद डीओ ने एक लेटर निकाला था। तो आपको सबसे पहले मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना है, और आज सैटरडे है भाई, तो ऑफिस का ऑफ होता है। पहले आप एक बार पता करें कि आपके वहाँ प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि कई बार है ना ज्वाइनिंग के लिए स्पेशल खोल देते हैं ऑफिस। तो एक बार आप अपना पहले पता कर लेना, पता करने के बाद आपको जाना है, ठीक है। ये तो है आपका मेडिकल वाला। उसके बाद आपको है ना डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चाहिए, मान लो आपके घर में कोई और है, तो उनको बोल दो आपका एफिडेविट मैंने फॉर्मेट भेजा हुआ है सबके पास, अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगी भाई। जो एफिडेविट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी जो एप्लीकेशन है
एक डीओ के नाम लिखनी है आपको, एक बीओ के नाम लिखनी है। तो वो सारी चीज़ें आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें, अपनी फ़ाइल को रेडी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाएं भाई, और संभाल के रखें। कई बार आप ना जल्दी जल्दी में जैसे मेडिकल करवा रहे हो तो कहीं फ़ाइल ना रख के भूल जाना, भाई ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। साथ में जिसको लेके जाओ उसको बोलो कि आप फ़ाइल पकड़ के रखो, बस फ़ाइल कहीं नहीं छूटनी चाहिए आपकी, क्योंकि मेन अभी है आपकी स्कूल में डीओ ऑफिस में फ़ाइल ही चेक होती है, ठीक है। तो उनको डॉक्यूमेंट्स को बहुत, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं भाई, कहीं ये सोचो मैडम ऐसे बोल रही है, क्योंकि पिछली बार हमारे यहाँ एक बच्चे की मिसप्लेस हो गई थी, ठीक है। तो अपने साथ जिसको भी लेके जाओ उसको बोलना कि फ़ाइल अच्छे से अपनी है तो गाड़ी में रखवा दो आप अपनी में, ठीक है, मतलब संभाल के रखनी है। और दूसरा ये है कि मेडिकल का आप लोगों का हो गया है कि आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई मेल वगैरह नहीं आएगी कहीं आप इंतज़ार में बैठे रहें, यही मेल है, आपको स्टेशन अलॉट हो चुके हैं। तो फर्स्ट पेज की जहां आपका स्टेशन अलॉट हुआ है, मान लीजिए अभी ये हैं भी संतोष कुमारी 117 नंबर पर, तो इनको है ना इस पेज की भी निकलवानी है, टर्म एंड कंडीशन सारी निकलवानी है फर्स्ट पेज, और जिस पेज पर आपका नाम है आपको उस पेज की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है, और 4-4 सेट आपको रेडी करवाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के। तो सबसे पहले तो जाके आप अपना मेडिकल करवाएं, ठीक है। और जिनका मेडिकल पहले पता ज़रूर करें भाई हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने हिसार वाले का पता किया था तो हिसार में ऑफिस की छुट्टी है, लेकिन हो सकता है कि अगर बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो मे भी खोल भी दिया जाए। तो एक बार वहाँ से आप अपना पता कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने अरेंज कर लें। और सभी को बहुत बहुत बधाई हो गई, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद आप लोगों का इतना जल्दी प्रोसेस हुआ है, देखो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हुआ है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट भी। हाँ, और किसी को भी वो है ना, देखो भी मैं भेज दूँगी, थोड़ा टाइम मुझे भी लगता है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है।